स्ट्रेंज टाउन यानी कि अजीब शहर। वैसे टाउन कहते हैं कस्बे को, जिसे हम विलेज भी कहते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, या कस्बे को आप कह सकते हो या गांवों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये शहर यानी कि अजीब शहर। बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे होता क्या है कि एक लड़का है, ठीक है, एक ऐसे गांव में घुस जाता है जो अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, वो वहाँ पे फंस जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। डिफरेंस जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो यकीनन आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लिखा हो कि वैन यानी कि जब, एडम रीच यानी कि आदम पहुंचा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पूरा। रीच को हम अराइव भी कहते हैं, यानी कि जब आदम पहुंचा। द टाउन यानी कि कस्बे में या शहर में, वैसे शहर को सिटी कहते हैं और गांवों को विलेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे टाउन को हम शहर के नाम से कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब आदम टाउन पहुंचा, द सन वाज सेटिंग यानी कि जो सूरज थी वो गुरूब हो रही थी। कहाँ? बियॉन्ड डिस्टेंट हिल्स यानी कि दूर के, डिस्टेंट कहते हैं दूर के, पहाड़ियों के पीछे। यहाँ पे बियॉन्ड एक प्रपोजिशन है। द नेम ऑन द ओल्ड वुडन बोर्ड यानी कि जो नाम था, इस गाँव का जो नाम था, पुराने लकड़ी से बना हुआ बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? रेवन ओलो, जिसका नाम क्या था? रेवन ओलो था इस कस्बे का नाम। द टाउन यानी कि जो कस्बा था, लुक्ड नॉर्मल, नॉर्मल दिखाई देता था, ठीक है, कोई खास दिखाई नहीं देता था। बट लेकिन, एन अनईजी फीलिंग, लेकिन एक बेचैनी वाली, ठीक है, फीलिंग यानी कि एहसासात या फीलिंग या एहसासात, फील्ड भर दिया था द साइलेंट एयर यानी कि खामोश फिजा को। एयर वैसे हवा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने फिजा, ठीक है, यानी कि फिजा या माहौल। लेकिन कह रहा है कि जो गाहों थी वो नॉर्मल दिखाई देती थी, लेकिन जो फिजा थी वो काफ़ी खामोश दिखाई दे रही थी। फिर आगे क्या लिखा है? रेफरेंस के एडम अराइव्ड यानी कि आदम जो है पहुंचा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, इस कार यानी कि उसकी जो कार था, उसकी जो गाड़ी थी, एड ब्रोकन डाउन यानी कि ख़राब हो चुका था, ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब ख़राब होना। ये बेसिकली पूरा सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, ठीक है। ये जो एड जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन डाउन उसको बेसिकली क्या है? मैन वर्ब है, यानी कि मैन एक्शन है, ठीक है। उसका गाड़ी जो है ख़राब हुआ था, नियर बाई यानी कि नज़दीकी। इस फोन यानी कि उसकी जो मोबाइल फ़ोन था, शोड नो सिग्नल यानी कि उसकी जो मोबाइल था उसमें कोई सिग्नल नहीं था, ठीक है, कोई नेटवर्क नहीं था। हैंड और द रोड, और जो सड़क थी, जो रोड था, बिहाइंड हिम यानी कि उसके पीछे, सीम्ड डिजर्टेड यानी कि वीरान नज़र आता था या वीरान लगता था। सीम्ड मतलब नज़र आना या लगना, ठीक है। तो आगे क्या लिखा? डिफरेंस के विद नो चॉइस लेफ्ट यानी कि कोई और रास्ता बचा नहीं था। तो उसने क्या किया कि वॉक्ड यानी कि वो चला गया, टुवर्ड द स्ट्रेंज टाउन यानी कि अजीब टाउन की तरफ, यानी कि ये जो कस्बा था उसकी तरफ चला गया, ठीक है। वॉक मतलब चलना, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओपिंग उम्मीद करते हुए या तवक्को करते हुए, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, हेल्प को हम असिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? रेफरेंस के एस ई एंटर्ड यानी कि जैसे वो दाखिल हुआ, एंटर्ड मतलब दाखिल हुआ, ये नोटिस यानी कि उसने नोट किया, उसने देखा कि एवरी हाउस यानी कि हर घर में, हर घर जो है, एड लाइट्स ऑन यानी कि हर घर की जो लाइट्स है, जो बल्ब है, जो बिजली है, वो ऑन है, ठीक है। येट यानी कि फिर भी, नो पीपल यानी कि कोई भी शख्स, कोई भी लोग, अपीयर्ड यानी कि नजर आता था, आउटसाइड यानी कि बाहर, ठीक है, यानी कि वो इस चीज़ पे हैरान हुआ कि वहाँ पे हर घर में जो लाइट है वो ऑन है, इसके बावजूद कोई जो शख्स नज़र नहीं आ रहा है। द स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां थे, जो सड़कें थे, स्ट्रीट वैसे कहते हैं गली को, लेकिन सड़क इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। जो गलियां थे वर एम्प्टी यानी कि खाली थे, क्लीन यानी कि साफ सुथरा थे, एंड स्ट्रेंजली ऑर्डरली, और क्या थे? अजीब तरीके से मुनज़्ज़म थे, ठीक है। विच मेड इस फेयर स्लोली ग्रो, ठीक है, जिसने क्या किया? उसकी जो खौफ को, उसकी जो खौफ थी, उसकी जो डर थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ाना। फिर आगे क्या लिखा है? रेफरेंस के सडनली यानी कि अचानक, सडनली मतलब अचानक,
अ बेल रिंग यानी कि एक घंटी बजी, रैंग मतलब घंटी, ठीक है, शार्पली यानी कि तेजी से या जोर जोर से। एडम टर्न यानी कि जो आदम था वो मुड़ा, ठीक है, टर्न मतलब मुड़ा। स्टार्टल्ड यानी कि हैरान रह गया, स्टार्टल्ड कहते हैं हैरान होने को, जिसे हम डम्फाउडेंड भी कहते हैं। एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा शख्स, स्टूड बिहाइंड हिम क्या था, उसके पीछे खड़ा था, ठीक है, स्टूड मतलब खड़ा था, बिहाइंड हिम यानी कि उसके पीछे। स्टीयरिंग जो घूर रहा था या देख रहा था, साइलेंटली यानी कि खामोशी से। इज कोल्ड आइज यानी कि उसकी जो परेशान कुन जो आंखें थे, ठीक है, यानी कि जो सर्द मैरी से किसी को देखना है उस तरह की जो आंखें थे। रिफ्लेक्टेड समथिंग यानी कि कोई कुछ दिखा रहे थे, ठीक है, कुछ कह रहे थे। अननेचुरल यानी कि गैर फितरी, यानी कि आमतौर पर जो चीज़ें नहीं होते वो कुछ उसकी आंखों में मौजूद थी। एंड इज प्रेजेंस और उसकी जो मौजूदगी थी, फेल्ट एवी यानी कि भारी महसूस होती थी, तनाव तनाव से भरी महसूस होती थी, परेशान कुन महसूस होती थी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि यू शुड नॉट स्टे, आपको ठहरना नहीं चाहिए। आफ्टर डार्क यानी कि अंधेरे के बाद, यानी कि जब शब होगा तो आपको क्या करना है, शब से पहले आपको निकल जाना चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ पे ठहरना नहीं चाहिए। द ओल्ड मैन वांट यानी कि बूढ़े शख्स ने क्या किया, इंतबाह किया, खबरदार किया। इन अ स्लो वॉइस यानी एक आस्था सी आवाज़ में। एडम आस्क्ड व्हाई यानी कि आदम ने पूछा क्यों। बट लेकिन द मैन ओनली स्माइल्ड वेगली यानी कि वो शख्स जो था उसने सिर्फ मुस्कुराया, वेगली यानी कि मुबहम अंदाज में। एंड वॉकड अवे और क्या हुआ, वहां से चला गया। डिसअपियरिंग यानी कि गैब होते हुए, इनटू द थिक फॉग यानी कि घने धुंध में, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के एडम एंटर्ड यानी कि आदम जो था वो दाखिल हुआ। असुमाल कैफे एक छोटे से कैफे में। इनसाइड यानी कि उसके अंदर जो था, पीपल सैट क्वाइटली यानी कि उसके अंदर जो लोग थे वो बैठे हुए थे, क्वाइटली यानी कि खामोशी से। स्टीयरिंग जो घूर रहे थे, देख रहे थे। एट देयर कप्स यानी कि अपने प्यालियों पर, अपने प्यालों को देख रहे थे, घूर रहे थे। द एटमोसफेयर यानी कि जो माहौल थी, जो फिजा थी, फेल्ट टेंस यानी कि तनाव से भरपूर थी, ठीक है, यानी कि परेशान कुन नजर आती थी। वैन यानी कि जब। एडम आस्ट यानी कि एडम ने पूछा या कहा। फॉर वाटर पानी के लिए यानी कि जब उसने पानी के लिए कहा। द वेट्रेस यानी कि जो वेट्रेस था, फ्रोज यानी कि जम गया, रुक गया, हैरान हो गया। एंड और एवरी हाई और हर एक आंख यानी कि जो बैठे हुए जो लोग थे उनकी आंखें जो थे, टर्न टुवर्ड हिम यानी कि उसकी तरफ मुड़ गए, यानी कि उन्हें देखने लगे। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि यू आर नॉट फ्रॉम हेयर, कि आप यहाँ से नहीं हो, यानी कि आप इस इलाके से नहीं हो। शी विस्पर्ड यानी कि उसने सरगोशी की, यानी कि आस्ता आस्ता से बोली। बिफोर ई कुड रिप्लाई यानी कि इससे पहले, बिफोर मतलब पहले या इससे पहले, ई कुड रिप्लाई कि वो जवाब दे सके। द लाइट्स फ्लिकर्ड यानी कि जो बिजली थे वो झिलमिला उठे। द डोर स्लैम्ड शट वायलेंटली यानी कि जो दरवाज़ा था वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी तेज़ी से बंद हो गया। द पीपल यानी कि जो लोग थे, स्टूड टूगेदर यानी कि एक साथ खड़े हो गए, स्टूड मतलब खड़े हुए, टूगेदर मतलब एक साथ। मूविंग मैकेनिकली यानी कि मशीनी अंदाज में चलने लगे, ठीक है, जैसे वो रोबोट्स हो, जैसे वो मशीन्स हो, उस तरह से चलने लगे। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के फेयर यानी कि जो खौफ थी, जो दहशत थी, जो डर थे। रश्ड थ्रू एडम यानी कि आदम के जिस्म से तेजी में आने लगा, यानी कि उसको जो है डर का, उसके लिए जो डर का माहौल बन गया। इरेन वो दौड़ा। आउटसाइड यानी कि बाहर, यानी कि वो जल्दी जल्दी से बाहर गया। एज फॉग थिकन जैसे ही वो जो धुंध था, जो कहर था, ठीक है, वो गहरा होता गया, या आप कह सकते हो ज्यादा हो गया। द टाउन क्लॉक यानी कि जो गाँव की जो घड़ी थी, ठीक है, स्ट्रक 9 लाउडली यानी कि उस पर नाहन बज गए, यानी कि बहुत जोर जोर से, ठीक है, यानी कि जब घड़ी की तेज आवाज आती है तो उस तरह से उसने ये बताया कि अभी 9 बजे हैं। सडनली अचानक। डार्कनेस यानी कि जो अंधेरापन था, जो अंधेरा था, ठीक है, स्वॉलोड यानी कि निगल लिया। एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, यानी कि हर जगह जो डार्कनेस था, ठीक है, अंधेरापन था, वो फैल गया। विस्परिंग वॉइसेस इकोड यानी कि जो सरगोशी करती हुई जो आवाज़ें थी, ठीक है, वो गूंजने लगे। कॉलिंग इज नेम उसके नाम पुकारते हुए।
रिपीटेडली, बार बार, ठीक है, फ्रॉम अनसीन कॉर्नर्स यानी कि नजर ना आने वाले कॉर्नर से यानी कि कोनों से, ठीक है। तो डिफरेंस के एडम यानी कि जो आदम था, रेन भागा दौड़ा, ब्लाइंडली यानी कि अंधाधुंध या आप कह सकते हो बिना देखे, अनटिल यानी कि जब तक के, ई रीच्ड यानी कि वो पहुंचा, द टाउन स्क्वायर यानी कि जो गांवों की, जो कस्बे की जो चौक था वहां तक पहुंचा, आ स्टैचू यानी कि एक मुजस्सिमा, स्टूड यानी कि खड़ा था, कवर्ड जो ढकी हुई थी, विद क्लॉथ यानी कि कपड़े से, ठीक है। यानी कि वो जब गांवों के चौक तक पहुंचा तो वहाँ पे एक स्टैचू थी, एक मुजस्सिमा था जो ढका हुआ था किस चीज़ से, कपड़े से। द फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा था, मूव्ड हिल रहा था या हिलता था, स्ट्रेंजली यानी कि अजीब तरीके से, एज इफ यानी कि जैसे, समथिंग यानी कि कोई चीज़, बेनीथ वाज ब्रीदिंग स्लोली कि ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई चीज़ इसके जो नीचे था, ठीक है, वो सांस ले रहा है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, क्रिएटिंग पैदा करते हुए, टेरिफाइंग सस्पेंस यानी कि ऐबतनाक डरा देने वाली सस्पेंस पैदा कर रहा है, तजस्सुस पैदा कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, जैसे कि वो मुजस्सिमा है और उसके सामने ये खड़ा है, एडम खड़ा है, उसको देख रहा है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, विद शेकिंग एंड्स यानी कि अपने कांपते हुए हाथों से, एडम रिमूव्ड यानी कि एडम ने क्या किया, रिमूव किया, हटाया, द क्लॉथ यानी कि कपड़े को, द स्टैचू वॉज एम यानी कि स्टैचू किसकी थी, उसकी थी, ठीक है। यानी कि ये जो मुजस्सिमा था ये उसी का था जब उसने कपड़ा उठाया था। इस फेस यानी कि उसका जो चेहरा था, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े थे, एंड इवन द स्केर्स हत्ता के जो निशानात थे, जख्मों के जो निशानात के, ऑन इज एंड यानी कि उसके हाथों के, ठीक है। यानी कि बिल्कुल स्टेचू उसके पूरा कापी था। नेम्स वर कार्व्ड यानी कि नाम उस पर खुनिंदा थी, ठीक है। बिलो यानी कि नीचे, क्रॉस्ड आउट एक्सेप्ट द लास्ट वन यानी कि सब पे कांटे लगे हुए थे सिवाय आखिरी नाम के, ठीक है। यानी कि थोड़ा ऐसा वो दिखाई दे रहा था कि कुछ तो है, गलत हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि अकाम वॉइस यानी कि एक आहिस्ता सी जो आवाज़ था, स्पोक बोला, बातें की, बिहाइंड हिम यानी कि उसके पीछे, वो क्या था कि द टाउन पीपल यानी कि जो कस्बे के जो लोग थे, सराउंडेड हिम यानी उसे घेर चुके थे, यानी कि सारे आ चुके थे, इन अ सर्कल यानी कि एक सर्कल में, ठीक है, उसे सारा घेर चुके थे, उसके इर्द गिर्द खड़े थे। देयर आईज यानी कि उनकी आंखें, ग्लोड यानी कि चमक रहे थे, ठीक है, फैंटली यानी कि मुद्दम रोशनी में, कि यानी कि आस्ता आस्ता उसकी आंखें जो थे वो चमक रहे थे। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, एक्सप्लेंड वजाहत की, जो सिचुएशन था, जो हालत थी उसको बताया, वजाहत की, कि द टाउन यानी कि ये जो गाँव था, फैडहान यानी कि भरा हुआ है, लोनली सोल्स यानी कि अकेले रूहों से, अकेले सोल्स से, ठीक है। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि एडम ट्राइड यानी कि एडम ने कोशिश की, टू स्केप बच निकलने का या वहां से भागने का, बट लेकिन, द ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन थी, सॉफ्टन नरम पड़ गई, बेनीथ हिम यानी कि उनके नीचे, एंड्स यानी कि जो आग थे, रोज यानी कि उठे, एंड पुल्ड हिम डाउन उसे अंदर खींच लिया, या वो आप कह सकते हो उसे नीचे खींच लिया। एट डाउन यानी कि ज़मीन में या ज़मीन के अंदर यानी कि नीचे, आज न्यू स्टैचू एक नया मुजस्समा था, स्टूड जो वहाँ पे खड़ा था, इन द स्क्वायर यानी कि चौक में, लेटर बाद में, अनदर ट्रेवलर एक और मुसाफिर, अराइव्ड यानी कि पहुंचा, एज द बेल रिंग अगेन एक बार फिर जो घंटी थी उसकी आवाज़ आई या घंटी बजी, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है अनईजी। अनईजी कहते हैं बेचैनी को, ठीक है, जिसे हम रेस्टलेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है साइलेंट। साइलेंट कहते हैं खामोशी या खामोश होने को, जिसे हम क्वाइट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिजर्टेड। डिजर्टेड कहते हैं वीरान, ठीक है, जिसे हम अबॉन्डन भी कहते हैं। ऑर्डरली, ऑर्डरली कहते हैं मुनज़्ज़म, ठीक है, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड कहते हैं हैरान, ठीक है, जिसे हम शॉक्ड कहते हैं। अननेचुरल, अननेचुरल मतलब गैर फितरी, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है वेगली। वेगली कहते हैं मुबम अंदाज में, ठीक है, जिसे हम अनक्लियरली भी कहते हैं।
डिफरेंस एक आपको ज़बरदस्त मशवरा दूंगा, जब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ, जब मैं इन वोकैबुलरी को बयान करता हूँ, अगर आप इसको अपने कापी में लिखोगे या आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, यकीन करें आपके जहन से ये कभी भी नहीं जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके स्पीकिंग के दौरान आपके जहन में आते रहेंगे। क्योंकि आप जब किसी न्यूज़पेपर से या किसी स्टोरी से सीखोगे तो यकीनन वो आपके जहन से कभी भी नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ डिफरेंस की टेंस। टेंस कहते हैं तनाव से भरपूर, परेशान कुन, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेंड भी कहते हैं। फिर आता है वायलेंटली। वायलेंटली कहते हैं शिद्दत से, जिसे हम फोर्सफुली भी कहते हैं। मैकेनिकली। मैकेनिकली कहते हैं मशीनी अंदाज में, जिसे हम ऑटोमेटिकली भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है अनसीन। अनसीन कहते हैं नज़र ना आने वाली, जिसे हम इनविजिबल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सस्पेंस। सस्पेंस कहते हैं ऐबकनाक, ठीक है, ऐबकनाक, जिसे हम तजस्सुस भी कहते हैं, टेंशन भी कहते हैं। फ्लिकर्ड। फ्लिकर्ड मतलब छपकना, ठीक है, जिसे हम ग्लिमर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्टैचू। स्टैचू कहते हैं मुजस्समा को, ठीक है, जिसे हम स्कल्पचर भी कहते हैं। स्केयर। स्केयर कहते हैं स्कार। स्कार कहते हैं निशान को, जिसे मार्क भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम फेंटली। फेंटली कहते हैं मुदम को, जिसे हम डिमली भी कहते हैं। सोल्स कहते हैं रूहें, जिसे हम स्पिरिट्स भी कहते हैं। स्केप्स। स्केप कहते हैं फरार को, जिसे हम फ्ली भी कहते हैं। ट्रैवलर। ट्रैवलर कहते हैं मुसाफिर को, जिसे हम जर्नियर भी कहते हैं। हालो कहते हैं खोखला, खोखलापन को, ठीक है, जिसे हम एम्प्टी भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अगर ये 8 कापी या PDF बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का या इस चैनल का फ़ायदा यही है डिफरेंस की, जो इंग्लिश को दरकार होती है आपको सीखने के लिए, वो सब यहाँ पे मौजूद है। आपको वोकैबुलरी मिल रहा है, आपको ग्रामर मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन के बहुत सारे तरीके भी मिल रहे हैं। अगर PDF बुक को आपको चाहिए, आप जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।